कीली स्थिर होती, पहिया उसमें घूमता है। और मान लीजिए तांगा पलट जाए, ऐसे हो गया, अब कीली पहिया ऐसे पड़ा, चक्कर मार रहा है, कीली पड़ी और पहिया पूरा चक्कर मार रहा है, धुरी स्थिर है, पहिया चक्कर मार रहा है। उस पहिया पर तुम्हें अगर बैठा दें हम, तो आप फिर चक्कर काटोगे। किसके चारों तरफ? उस कीली की धुरी के चारों तरफ। लेकिन यदि आपको धुरी बैठा दिया जाए, मान लीजिए कोई लोग ऐसा लगाकर धुरी के ऊपर तुम्हें बैठा दिया, धुरी पर, केंद्र पर, अब तुम्हारा घूमना बंद हो गया। अब क्या घूम रहा? पहिया घूम रहा। किसके चारों तरफ? उस धुरी के कीली के चारों तरफ। अब तुम स्थिर हो, बैठे आराम से, अब पहिया चक्कर आ रहा, चक्कर पूरा मार रहा है। इसी तरह से जब तुम अवस्था में मिल जाते हो तो खुद चक्कर काटते हो। जब तुम अवस्था से मिल गए तो खुद चक्कर काटते रहे। जागृति से सपने में, सुसुप्ति में, कभी आप जागे हो, कभी सपना देख रहे, कभी निद्रा में, कभी बेहोशी में, कभी कैसे दिन भर अवस्थाएं कितनी बदलती रहती, कभी शांत, कभी अशांत, कभी परेशान, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी जागे, कभी सपना, कभी निद्रा, कभी मूर्छा, कभी बेहोशी, किसी तरह से अवस्थाओं में घूमते तुम खुद घूम रहे हो। परि से मिलकर, पुट्ठी से मिलकर, अवस्था से मिलकर खुद घूमते हो। कहते महाराज अब हम जागे बैठे, पहले हम सपने वाले थे, उस समय नींद वाले थे, उस समय बड़े परेशान हो गए थे, बड़े अशांत हो गए थे, अब हम ठीक हैं, उस समय ऐसे थे, ऐसा था, ऐसे हम हो गए थे। लेकिन वेदांतता नहीं, तुम उस परि से मिलकर, अवस्थाओं से मिलकर तुम ऐसे लग रहे थे, हो नहीं गए थे। एक होना लगना में जमीन आसमान में फर्क है। एक लगना, एक होना। लगना, इसको वेदांत प्रतीत बोलते हैं। प्रतीत होना, लगना, भासना, तो बहुत चीजें लगा करती हैं। लगने वाली हर चीज सत्य नहीं हुआ करती, लगती बहुत चीज तमाम लगती। जैसे लगती है सूर्य पूरब निकला, पश्चिम डूब गया, सूरज निकला चला गया, सूर्य घूमता लगता है। लेकिन वैज्ञानिकों से पूछो, भौगोलिक, तो कहते नहीं, पृथ्वी घूमती है। लगता सूर्य का, घूमने वाली पृथ्वी है, लगता है। तो लगने वाली हर चीज सत्य नहीं होती, तो लगने लगते हो। इन अवस्थाओं से मिलकर तुम लगने लगते, जागने वाले लगने लगे, सपने वाले लगने लगे, नींद वाले लगने लगे, क्रोधी लगने लगे, कामी लगने लगे, अशांत लगने लगे, दुखी लगने लगे, परेशान लगने लगे। अब इसको छोड़कर तुम आत्मा रूपी धुरी पे आ जाओ। आत्मा रूपी धुरी पर, कीली पर ही अवस्थाएं घूमती हैं। जैसे पहिया जो घूमता है वो कीली को छोड़ के नहीं घूमता, कीली के सारे घूमता, बिना कीली घूम ही नहीं सकता। कीली के सारे घूम रहा है। इसी तरह जितनी अवस्थाएं चक्कर काट रहे हैं, जागर, सुपन, सुषुप्ति आदि अंतःकरण की, वो सब आत्मा रूपी धुरी पर ही घूम रही हैं। ये सदा तुम्हारे नहीं घूम रहे, अलग से घूम रही हो। लेकिन जब तुम इन अवस्थाओं से मिल जाते, खुद चक्कर काट रहते हो, एक बार आत्मा रूपी धुरी पर, केंद्र पर, कीली पर स्थिर हो जा, बस। फिर अवस्थाएं आएंगी, जाती रहेंगी। जागृत आया, हाँ ठीक, गया। सपना आया, गया। निद्रा आई, गई। मूर्छा आई, गई। बेहोशी आई, गई। नशा पिया, उतरी। काम आया, गया। क्रोध आया, गया। भय आया, गया। चिंता आई, गई। अशांति आई, गई। सब आते जाते रहते हैं, इसमें एक भी टिकने वाले नहीं। तो एक बार आत्मरूपी धुरी पर, केंद्र पर, चौथे पद में, तुरी पद में पहुंचना है। जो चौथा पद है, तुरी पद, वहां पहुंचना है। हम ये शरीर पकड़े बैठे रहते हैं। आज देह सनक सच्ची बनकर बैठ गई है। देह कहें, पदार्थ कहें, दृश्य कहें, और दृष्टा को आता ही पता नहीं। लोगों लगता संसार कहते हाँ, शरीर कहते हाँ, शरीर भी है, इंद्रियां इंद्रियां भी हैं, मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है। आत्मा क्या? आत्मा सत्मा कहीं कुछ नहीं। ये तो सब है, आत्मा का कतई पता नहीं। आपने देखा होगा एक केंद्र होता है। अगर कोई व्रत बनाना चाहो, कोई सर्किल, कोई व्रत बनाना चाहो, तो
तो उसमें क्या क्या लेना पड़ता? सबसे पहले आपको एक प्रकार लेते हो तो एक तरफ नुकीला भाग होता है, एक तरफ पेंसिल लगाते हो। तो सबसे पहले क्या करते हो कि भाई व्रत कितना बड़ा बनाना है उतनी उसमें त्रिज्या भरते हो, 1 इंच 2 इंच जितना हुआ त्रिज्या भरते हो, और त्रिज्या भर के और फिर उसके एक भाग को आप लगा देते हो, केंद्र स्थापित करते हो। व्रत बनाना है तो यहां से यहां केंद्र पे बनाते हो, कहां बनाओगे? तो सबसे पहले इसमें केंद्र होता है। केंद्र की स्थापना के बिना आप व्रत सर्किल गोला बना नहीं सकते हो। सबसे पहले केंद्र स्थापित किया, स्थापित करने के बाद और प्रकार का एक नुकीला भाग रख दिया और त्रिज्या जितनी चाहे उतनी भर के और घुमा दिया पूरा, अब गोला बन गया। पेंसिल लगी हुई थी, गोला बन गया। अब आपने प्रकार फेंक दिया, पेंसिल फेंक दी, और तुम्हारे पास प्रकार भी नहीं, पेंसिल भी नहीं, अब गोला है। जो इस ज्योमेट्री के विधि को न जाने, रेखा गणित विधि को न जानता हो, उससे आप कहो कि देखो ये व्रत है ना, ये इसमें व्रत है और इसमें त्रिज्या भी है, इसमें व्यास भी है और इसमें केंद्र भी है, सब कुछ है, इसमें सेंटर भी है, रेडियस भी है, सर्किल भी, सब कुछ है। वो कहता कुछ भी तो नहीं है, ये खाली व्रत है। व्रत है क्योंकि व्रत दिखाई पड़ रहा, व्रत है क्योंकि उसको मैं देख रहा हूं। केवल व्रत है, वो व्रत मानता है, उसकी विधि को नहीं जानता, उस प्रक्रिया नहीं समझता, वो व्रत। कहते व्रत है, तुम कहते हो केंद्र भी है, कहते कहां है केंद्र? त्रिज्या भी है, कहते कहां त्रिज्या? व्यास कहते कहां? कहते दिखाई नहीं पड़ रहा। वो चीजें कुछ नजर नहीं आ रही, नजर तो केवल व्रत आ रहा है, इसलिए व्रत ही पकड़े बैठा। इसी तरह से हम केवल देह पकड़े बैठे, पूछा इसमें आत्मा है, वृत्ति कुछ पता ही नहीं, देह पकड़े बैठे। आत्मा केंद्र है, शरीर परिध है और वृत्ति त्रिज्या काम करती। आत्मा सेंटर है, केंद्र है, शरीर परिध है और वृत्ति और त्रिज्या काम करती। जैसे केंद्र और परिध को मिलाने के लिए बिना त्रिज्या के आप मिला नहीं सकते हो। केंद्र परिध दोनों हो, वो मिलेंगे तब कब मिल पाएंगे? जब वहां पर हम त्रिज्या जो केंद्र को और परिध को मिलाती है, उसके बिना संबंध नहीं होता केंद्र का और परिध का। इसी तरह से आत्मा केंद्र है और वृत्ति त्रिज्या काम करती। शरीर परिध है, वृत्ति त्रिज्या काम करती। जैसे त्रिज्या न हो तो केंद्र बना रहेगा, परिध बना रहेगा, पता नहीं चलेगा। इसी तरह से आत्मा बनी रहेगी और देह बने रहेगी, तुम्हें पता नहीं चलता। अगर वृत्ति न हो तो देह का कोई भान नहीं होता। चाहे निद्रा हो, चाहे मूर्छा हो, चाहे बेहोशी हो, चाहे नशा हो, चाहे फिर ध्यान हो, चाहे समाधि हो। जिस समय तुम्हारे पास वृत्ति नहीं होती उस समय देह का कोई भान नहीं होता, देह का, दर्द का, दुख का। लोग जितने नशा चलते किस लिए चलते? ये नशा इसलिए चलते हैं कि वृत्ति ना उठे, देह संपर्क न हो। देह से संपर्क तोड़ दिया गया तो पता नहीं चलता, देह पड़ा रहता। डॉक्टर ऑपरेशन करते थे, ये करते हैं, या तो कभी बेहोश करते, कभी जगह शून्य करते हैं। तुम्हारा कनेक्शन खत्म कर दिया, संपर्क नहीं रहा, अब देह को पता ही नहीं। अब नींद में सो जाते हो। हम पूछेंगे नींद में आत्मा कहीं चली जाती है, सो जाती है, खो जाती है, मिट जाती है? कहते नहीं तो। और शरीर में रहती कि बाहर चली गई? नहीं, शरीर में है। और देह कहते देह भी है, नींद में देह भी है और आत्मा भी है, लेकिन देह भान होते नहीं। इसी तरह समाधि में आत्मा भी है और देह भी है, देह भान होता नहीं। फर्क क्या है? एक जगह पर जड़ता में गए, एक जगह पूर्ण चेतना में गए। पूरी जड़ता में जाने पर भी देह भान छूट जाता है और पूर्ण चेतना पर भी आने से भी देह भान छूट जाता है। पूर्ण चेतन समाधि, पूर्ण समाधि में भी देह भान नहीं और जड़ता में भी नहीं। पूरे जड़ बन गए, पदार्थ बन गए, सो गए, निद्रा में चले गए, नशे में चले गए, तब देह भान नहीं, पड़ा रहता देह।
तब मंद नहीं, बाद में नशा जब उतर जाता है तब बाद में देखते हैं फटीचर बने घूम रहे, नाला में पड़े, इतने मस्त, कुछ पता ही नहीं, वो अपने कहीं सैर सपाटे और कहीं करते रहते, ये देह का बहाने नहीं होता। तो आत्मा और देह का संबंध जोड़ने वाली ये वृत्ति होती, संबंध जुड़ता है तो पता चलता, नहीं पता नहीं चलता। मेरे कहने का मतलब जैसे रे परिधि को देखकर लोगों केंद्र का त्रिज्या का पता नहीं लगता, प्रक्रिया न मालूम हो तो लगता है ये परिध है। इसी तरह देह पकड़े में बैठ गए, आत्मा वृत्ति कुछ पता नहीं, देह 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 देह, इस देह में इस पदार्थ इतने जकड़ गए, इतने पकड़ के बैठ गए, इस देह के अलावा हमको सोच नहीं सकते। देह बनकर बैठ गए, देह बनकर बैठ गए, पदार्थ बनकर बैठ गए, भूत बनकर बैठ गए, जड़ता में बैठ गए। चेतना जड़ता में इतनी दब गई, इतनी दब गई है कि जड़ता जड़ता लगती, चेतना का अतः ही पता नहीं। जैसे आग होती है, आग में लकड़ियां डाल दें, ढेर लकड़ियां डाल दी है, अब इतने तुमने ट्रकों आग में लकड़ी डाल दी, जो आग जल रही थी तो इतनी डाल दी कि आग दिखाई नहीं पड़ती, आग पूरी दब गई। अब लगता कि बस लकड़ी लकड़ी है, ईंधन ईंधन है, आग वाग कहीं कुछ नहीं, केवल ईंधन है। इसी तरह से चेतना जड़ता में इतनी दब गई, इतनी दब गई, इतनी दब गई कि जड़ता जड़ता तो है, दे दे तो है, आत्मा को पता ही नहीं, पता नहीं लगता आत्मा है भी कि नहीं है। ये जड़ता, ये देह के अलावा कुछ लगता ही नहीं, हम कुछ हो सकते हैं। जबकि अग्नि कितनी दब गई हो, आग कितनी भी दब गई हो लकड़ी में, लेकिन बुझी नहीं है, अंदर जल रही, बुझी नहीं है, बुझ नहीं सकती। इसी तरह से देह में कितनी चेतना दब गई हो, चाहे निद्रा में, चाहे मूर्छा में, चाहे बेहोशी में, चाहे नशे में, चाहे अज्ञानता में, तुम कितना अपने देह माने बैठो, दे दे हमें, लेकिन चेतना कभी मिटी नहीं, कभी गई नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो आग लकड़ी से ईंधन में जो दबी हुई है, अगर आग जल रही है, कितनी दबी हो, कितनी लकड़ी हो, लेकिन आग जलते जलते ऊपर को आती है, ऊपर को आके और फिर जितनी लकड़ी है, जितनी ईंधन, सबको जलाना शुरू कर देती। कितना भी ईंधन तुम ढेर लगा दो, दुनिया भर की अगर लकड़ी लाओ तो उसको भी वो आग जला देती है। तो जो आग दबी थी लकड़ी में और जलते जलते ऊपर आई, तो जो आग अपने को लकड़ी मान बैठी थी कि भैया हम तो ये लकड़ी, ये ईंधन है और कुछ भी नहीं है, ये ईंधन ईंधन अपने मान बैठी थी, लेकिन जब जलते जलते ऊपर आती तब कहते नहीं, मैं ईंधन नहीं, मैं तो आग हूं, ये मेरा ईंधन है, मैं आग हूं, मैं जलाने वाली आग हूं, ये जलने वाला ईंधन है, मैं जला रही हूं, ये जल रहा है, मैं आग हूं, ये ईंधन है। अब सत्ता दो भागों में बट गई। इसी तरह से जो देह में, दृश्य में, जड़ता में दबकर हम अपने को देह 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 माने बैठे। थोड़ा ध्यान में जागे, थोड़ा आगे बढ़े तो आप कहते देह नहीं, मैं तो इसका दृष्टा हूं, देह दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूं। सत्ता दो भागों में बट गई, ये देह दृश्य है, मैं इसको दृष्टा हूं, मैं इसको जानने वाला हूं। ये दे ठीक है, मैं दे नहीं हूं, हाँ इतना मान सकते हो, देह मेरी है, चलो कोई बात नहीं, यहां तक चलेगा, देह मेरी है, लेकिन मैं इसका दृष्टा हूं, इसको देखने वाला हूं, इसको जानने वाला हूं, मैं दृष्टा हूं, ये देह मैं दृष्टा हूं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि आग जल रही है और आग जलती रहे तो कितना भी लकड़ी, कितना ईंधन ढेर हो, और जलते जलते आग सबको भस्मीभूत कर देती है। कितना भी ईंधन हो सबको जला देती है, और जला के क्या करती, सबको अपने मिला लेती है। जलते जलते आग इतनी जलती है कि सब लकड़ी को जलाकर और आगे बना देती। अब वहां पर आग है, लकड़ी लगी नहीं, उस आग लकड़ी को निगल गई, खा गई, वो सारी आगे बन गई। इसी तरह से तुम अभी
एक तल पर अपना दृश्य माने बैठे, देह माने बैठे, पदार्थ माने बैठे, भूत माने बैठे। लेकिन थोड़ा दृष्टा भाव जागोगे, थोड़ा दृष्टा भाव जागे तो तुम्हें लगता नहीं ये देह नहीं, मैं इसका दृष्टा हूं, ये देह है। मैं आज थोड़ा ध्यान समाधि की बात भी आपको बताना चाहता हूं। ये देह दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूं, मैं दृष्टा हूं। और फिर दृष्टा भाव में जागो। दृष्टा भाव में जागोगे तो क्या होगा, जागते 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 संपूर्ण दृश्य विलय हो जाएगा। ये दृष्टा संपूर्ण दृश्य को खा जाता, निगल जाता। जैसे आग संपूर्ण लकड़ी को, संपूर्ण ईंधन को निगल जाती, खा जाती है, इसी तरह से दृष्टा भाव संपूर्ण दृश्य को निगल जाता है, खा जाता, अकेला दृष्टा रह जाता। जैसे वहां पर विशुद्ध आग थी, न लकड़ी, न लपट, न धुआं, देखता हुआ अंगारा, आग आग। इसी तरह से दृष्टा भाव तुम जागे तो जागते जागते जितना दृश्य था सब खो गया और तुम शुद्ध दृष्टा बचे, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतन। अब कहते हो मैं दृष्टा हूं। जैसे वो आग है, हम पूछे किसको जला रहे, कहते नहीं किसी ने जला रहे, अब जलाने कुछ बचे ही नहीं। अब न लकड़ी है, न ईंधन, न धुआं, मैं केवल आग हूं, केवल आग हूं, विशुद्ध आग हूं, आग सिवाय में कुछ हूं ही नहीं। इसी तरह दृष्टा भाव में जिसको दृश्य को हटाते गए, फेंकते गए, सारा विलय होता गया, अंत में तुम केवल दृष्टा बचे। तुम दृष्टा किसको देख रहे, किसी को नहीं देख रहे, मैं स्वयं दृष्टा हूं। देखने कुछ बचा नहीं। एक नियम है, जैसे वैज्ञानिक नियम होते तैसे आध्यात्मिक नियम भी होते हैं। एक नियम क्या है कि जिस दृश्य को आप देखना शुरू करोगे उसका विलय होना शुरू हो जाएगा। आप आंख खोल के बैठ जाओ, अच्छे खंबा हो, दीवार हो, कोई भी चीज हो, देखना शुरू करो, टकी लगाए तो धीरे धीरे वो चीज गायब होती जाएगी, गायब होती जाएगी, विलय होती जाएगी। ये नियम है, कभी प्रयोग करके देखा। ये ब्रह्म विद्या ये प्रयोग करने वाली चीज है। और फिर अंदर आपको मालूम पड़ेगा ये मन है, उसको देखो। जिसको तुम देखते जाओगे अपने आप भस्म होता जाएगा। जिसको देखते जाओगे मिटता चला जाएगा। देखते गए जैसे वो आग में जो पड़ता गया सबको जलाती गई, सबको जलाती गई, सबको आग बनाती गई। इसी तरह देखते देखते सब मिट जाता। देखत देखत ऐसा देख, देखत मिटे कर्म की रेख, मिट जाए द्वितीया रह जाए एक। देखो देखो और सब देखो, कैसा देखो और सब खो जाए। देखते देखते सबका विलय होना शुरू हो जाता है। जैसे तपस्वी नजर पड़ने से पापी भस्म हो जाता है, इस दृष्टा की नजर पड़ने से सारा दृश्य विलय हो जाता। दृश्य को विलय करना नहीं पड़ता, हटाना नहीं पड़ता, सारा दृश्य खो जाता है। अब विशुद्ध दृष्टा बचा। जैसे विशुद्ध आग है, धुआं नहीं, लपट नहीं, अंगारा, विशुद्ध आग, अंगारा जैसी। तो शुद्ध चेतन बचा। न संसार है, न शरीर है, न इंद्रियां हैं, और न कोई वृत्ति है, न कोई भाव, केवल शुद्ध चेतन बचा। इसी का नाम है ध्यान। जहां पर केवल चेतन, इसलिए योग सूत्र कहता है दृष्टा दृश्यमा शुद्धो भी प्रत्यानुपस्या। दृष्टा दृश्यमा शुद्धो भी प्रत्यानुपस्या। कि दृष्टा यद्यप शुद्ध है लेकिन प्रत्यय के कारण वो दृष्टा कहलाता है। एक थोड़ी प्रत्यय है, वो प्रत्यय क्या है वो भी समझने वाली बात है। यहां पर ध्यान इसको बोलेंगे और एक सविकल्प समाधि बोलेंगे। सविकल्प एक विकल्प है। कौन सा विकल्प है? आत्मा में विकल्प है। किसका? आत्मा होने का ख्याल है, और विकल्प नहीं। जैसे आग है, जिसको आप विशुद्ध आग कहते हो, लकड़ी नहीं, धुआं नहीं, लपट नहीं, विशुद्ध आग बोलते हो। लेकिन ये आग आपको नजर आ रही है, इस आग में भी ईंधन है। बिना ईंधन के आपने आग देखी नहीं होगी। हाँ, बिना ईंधन की आग होती है। एक वैज्ञानिक सत्य है कि बिना ईंधन के भी आग होती है, लेकिन बिना ईंधन के आग आप देख नहीं सकते हो। अगर आपको देखना है, महसूस करना है, तो ईंधन जरूर होगा।
बिना ईंधन के आग देख नहीं सकते हो। आप कहोगे देखता हुआ अंगारा है, उसमें तो ईंधन है ही नहीं, लकड़ी नहीं है, धुआं नहीं, अपने देखता अंगारा, चाहे लकड़ी का आग हो, चाहे कंडे की आग हो, चाहे पत्थर कोयले की आग हो, बिल्कुल आग। आप कहते ईंधन बिल्कुल नहीं है। हमने कहा है, आप कहते कैसे? हम कहेंगे जरा उसको बुझा दो, उस आग को बुझा दो, पानी डाल के या ढक के, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बुझ जाएगी। चाहे वो कंडा हो कि आग, चाहे लकड़ी का, चाहे पत्थर कोयले, अगर आपने बुझा दी अपनी शक्ति से, अलग बुझा दी, तो आग तो बुझ गई, लेकिन अब आग बुझ गई, उसमें ईंधन बच गया। इसलिए कोयला मैंने देखता है लोग जला लेते हैं, और जलाने के बाद जरूरत पड़ती बुझा देते हैं, फिर दूसरे दिन फिर जला लेते हैं, क्योंकि उसमें ईंधन बचा हुआ, फिर दूसरे दिन जला लेते, उसको जलाते रहते, उसमें ईंधन बचा हुआ है तभी जला लेते। अगर बचा न होता तो कैसे जला लेते? और आग चमक रही है तब तक जब तक उसमें ईंधन है। ईंधन जिस समय नहीं होगा उस समय आग आपको नजर ही नहीं आएगी। इसी तरह से आप दृष्टा कहते हो, मैं दृष्टा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, निर्भर हूं, असंग हूं, निर्लेप हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं। तो वहां पे थोड़ा सा दृश्य का साथ है। बिना दृश्य के दृष्टा नजर नहीं आता। जैसे बिना ईंधन के आग नहीं होती, इसी तरह से बिना दृश्य के दृष्टा नहीं होता। वहां भी दृश्य साथ है। दृश्य साथ है तभी तक आप अपने को दृष्टा बोल रहे हो। जैसे लकड़ी में ईंधन होता है तभी तक वो लकड़ी आपको जलती नजर आ रही है, वहां पर प्रकाश हो रहा है, ईंधन है। एक होता बुझना, एक होता लय होना। बुझाना और लय होना जमीन आसमान का फर्क है। तो बुझना और लय होना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक अग्नि को बुझा दिया गया और एक अग्नि लय होती है। इसी तरह से आप दृष्टा बने बैठे। दृष्टा के साथ में दृश्य न हो तो आत्मा में दृष्टापना भी नहीं। दृष्टा दृश्य शुद्धो भी प्रत्यनुपस्या, थोड़ी प्रत्यय थोड़ी बुद्धि साथ मिली हुई है, इसलिए दृष्टा भाव खड़ा हुआ है। आत्मा में दृष्टा भाव क्यों है? क्योंकि थोड़ी सी बुद्धि है। सविकल्प, एक विकल्प है, ना संसार है, न शरीर है, न इंद्रियां हैं, न मन है, न बुद्धि है, सब खो गया था। थोड़ी प्रज्ञा साथ। गीता भगवान कृष्ण प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा। ये दर्शन कहता है रितम भरा तत्व प्रज्ञा। उसमें प्रज्ञा कैसी? रितम भरा। रितम भरा प्रज्ञा माने असली स्वरूप पहचानने वाली बुद्धि। वहां पर जो है बुद्धि आत्माकार हो गई है, स्वरूपाकार हो गई है, ब्रह्माकार हो गई है। उस जैसे जो आग होती है, धुआं लपट नहीं होता, अंगारा होता है, तो उसमें जो ईंधन होता, उस ईंधन पर अग्नि ने अपना अधिकार जमा लिया है। वो ईंधन भी अग्निवत हो गया, आग जैसा हो गया। इसी तरह से यहां पर जो प्रज्ञा है, सूक्ष्म जो प्रज्ञा है, सूक्ष्म रूप से उस प्रज्ञा बुद्धि का वो हिस्सा होता है जो शुद्ध सात्विक होता। उस प्रज्ञा में बुद्धि ने, चेतन ने पुनः अपना अधिकार जमा लिया, तो वो भी आत्मवत लगती है। जैसे वो आगे आगे लगती है, वो भी आत्मा जैसी लगती है, आत्मावत हो गई। तो एक भाव है आत्मा में, आत्मा होने ख्याल। सविकल्प समाधि है, आत्मा में आत्मा होने ख्याल है, एक भाव है, मैं आत्मा हूं, एक ख्याल है, और ख्याल नहीं है, और ख्याल नहीं है। न संसार ख्याल है कि संसार क्या, उसका ख्याल भी नहीं है, शरीर का भी ख्याल नहीं है, और देह इंद्रियों का ख्याल नहीं है, सुख दुख का ख्याल नहीं। आत्मा में आत्मा होने ख्याल, अर्थात बुद्धि। अब बुद्धि तुम्हारे काम आ रही। अब बुद्धि के माध्यम से तुम्हें बुद्धि भगवान दी थी, तुम बोधवान बन जाओ, बुद्धवान बन जाओ और बुद्ध हो जाओ, बोधवान हो जाओ। लेकिन बुद्धि को पाकर न बोधवान हुए न बुद्ध हुए, बुद्धू बनकर बैठ गए, बुद्धू बने बैठे।
आज बुद्धि तुम्हारे काम आ रही, आज बुद्धि में तुम अपने को देख रहे हो, इसी का नाम ध्यान है। जैसे दर्पण में तुम अपने मुख को देखते हो। दर्पण के देखने के दो तरीके होते हैं। अगर आप दर्पण ले लें और दर्पण लेकर सामने, आप दर्पण लेकर अगर तिरछा कर देंगे, दर्पण तुम्हारे सामने तिरछा कर देंगे तो दर्पण में आप इधर का देख सकते हो, तिरछा कर दें इधर का भी देख सकते हो, ऊपर कर दें छत देख सकते हो, नीचे करें पैर देख सकते हो। अब कोई कहे कि दर्पण तो मेरे पास है, दर्पण देख भी रहा हूं, लेकिन मुझे अपना मुख नजर नहीं आ रहा और सब कुछ नजर आ रहा। दर्पण में सब कुछ नजर आ रहा, मुख नजर नहीं आ रहा। तब पूछेंगे बताओ क्या गड़बड़ी है, तो आप कहोगे गड़बड़ी है कि सामने नहीं किया गया। भाई सामने नहीं करोगे तो दर्पण बना रहेगा, मुख नजर नहीं आएगा। देख तो तुम ही रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन अपने मुख को नहीं देख रहे हो। इसी तरह से संसार देखा जा रहा है, वो ज्ञान तुम्हारे से होता है, तुम्हें देखने वाले। शुद्ध चेतन तत्व अंतःकरण में आभासित होता है और आभास का आभास बनकर पूरे जगत का ज्ञान होता है, संसार ज्ञान होता है। जान तुमको जो सब कुछ ज्ञान है, मुझे सारे संसार ज्ञान है, शरीर का ज्ञान है, सब पदार्थों ज्ञान है, बस आत्म ज्ञान नहीं है। सारा ज्ञान है, आत्म ज्ञान नहीं। क्यों आत्म ज्ञान क्यों नहीं? सन्मुख हो जीव मोह जबहीं, जन्म कोट अग्नासे तबहीं। क्योंकि अंताकनु भी दर्पण तुमने सामने नहीं किया। तुम देख तो रहे हो और को देख रहे हो। अरे भाई, और को देखने के लिए शीशे जरूरत नहीं थी, वो तो आप मुड़कर भी देख सकते थे, आगे पीछे होकर। शीशे का तो काम था केवल अपना मुख देखना, तो और के ज्ञान के लिए जरूरत नहीं थी मनुष्य जीवन की, शुद्ध अंतःकरण की। वो तो होते रहता। शुद्ध हृदय जो बना हुआ है, सूक्ष्म बुद्धि है, जो प्रज्ञा है, वो तो केवल तुम्हें अपने देखने के लिए, अपने बोध के लिए। और जिसने आपने नाम सुना होगा आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार क्या होता है? शब्दों को आप सुनेंगे, शब्दों में क्या हुआ? आत्म साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात आकार। शब्दों के हिसाब से तो होता कि आत्मा को साक्षात देखो। तो आत्मा का आकार नहीं तो आप देखो कैसे? आत्म साक्षात्कार क्या है? जैसे मुख का साक्षात्कार। आप अपने मुख को देखते हो। आप पूछे मुख को कैसे देखते हो? कहते आप कहते हो मैं दर्पण में देखता हूं। दर्पण में मुख का साक्षात्कार करते हैं। तो दर्पण मुख को देखने के लिए है कि मुख के होने के लिए? आप कहोगे हाँ, दर्पण ना भी हो तो मुख तो है, मुख तो है। दर्पण होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर देखना है तो बिना दर्पण के आप मुख देख नहीं सकते हो। बिना दर्पण के मुख को देखने का उपाय नहीं है। इसी तरह से आत्मा के बोध के लिए हृदय रूपी दर्पण चाहिए। बिना हृदय, आत्मा है, ये हृदय ना हो, अंतःकरण ना शुद्ध, अशुद्ध, पुण्यात्मा, पापी, मूर्ख, दूर सब हो। लेकिन यदि आत्मा का बोध प्राप्त करना है, पहचान करना है, तो वो केवल अंतःकरण मनुष्य का है। भगवान ने भी कहा, सारे संत कहते हैं, सम मम प्रिय सम मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोह भाए। भगवान सब मेरे प्रेमी हैं, क्योंकि सबको मैंने ही पैदा किया, सबका मैं भी पालन करता हूं, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोह भाए। मनुष्य क्यों भाता है भगवान को? क्योंकि परमात्मा वहां पर प्रकट हो सकता है, उसका प्रकट होने का स्थान है। इसलिए परमात्मा का बोध केवल हो सकता है मनुष्य के अंतःकरण में। संभावना है, जरूरी नहीं हो जाए। केवल मनुष्य के हृदय में परमात्मा प्रकट हो सकता है, उसमें बोध हो सकता है। लेकिन कैसा हृदय चाहिए? मुख और मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। शीशा मैला हो, आदमी अंधा कैसे मुख को देख पाए? मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरे कनक घट जैसे। मन मैला तन बड़ा सुंदर है, कैसे? जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हुआ। घड़ा तो सोने का, चमचमाता हुआ 24 कैरेट सोने का, और भरा क्या जहर? तो सोचो बहुत चमक रहा, जरा इसमें से
उठा के पी ले तुम्हारे मिलोगे। तन तो इसी तरह मन मलिन तन सुंदर, कैसे बिसरस भरे कन्ना घट जैसे। बाहर से बड़े चमक धमक रहे, सजे धजे हैं पूरे पूरे, जैसे लगता है कि पता नहीं अभी रामलीला के उसमें जा रहे हैं, शूटिंग जा रहे हैं, लेकिन अंदर जहर भरा पड़ा। देख कर मत रीझ जाना बाहर की सफाई पर, और बर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। बाहर से भटक जाते हैं। भगवान के निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र भावा। निर्मल मन शुद्ध अंतःकरण में आत्म साक्षात्कार होता है। जैसे मुख का साक्षात्कार दर्पण करते हैं, इसी से आत्म साक्षात्कार हृदय रूपी दर्पण करते हैं। इसी का नाम ध्यान है। आत्म साक्षात्कार माने जैसे दर्पण में तुम्हें मुख ज्यों का त्यों नजर आता, ज्यों का त्यों, 1% भी कमी नहीं मालूम पड़ती। इसी तरह से अंतःकरण दर्पण में तुम अपने स्वरूप को ज्यों का त्यों पहचानते हो। जो तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद है, जैसे को तैसा पहचानते हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर दर्पण में कहीं मैल लगा हुआ है तो तुम्हारा चेहरा भी मैला नजर आएगा। अगर अंतःकरण कहीं हिलता हुआ है तो तुम्हारा चेहरा भी हिलता हुआ नजर आएगा। अगर अंतःकरण को तुमने वो शीशे को तुमने अगर ढक दिया है तो ढके में कुछ नजर नहीं आएगा। इसी तरह से तुम्हारे अंतःकरण में अगर पाप वासनाएं बढ़ी हैं, मल है, तो आप अपने को मैला मैला देखोगे, मलिन देखोगे। अगर विक्षेप है तो अपने को चंचल और आसान देखोगे, क्योंकि दर्पण के अनुसार ही आप नजर आते हो। आप सीधा देख नहीं सकते बिना दर्पण के। दर्पण ही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दिखाता है, तुम्हारा मुख दिखाता है। तो ये बड़ी सावधानी जरूरत है। मैला शीशा होगा और तुमने देख लिया कि मैं तो मैला हूं, और तुमने अगर शुद्ध शीशा कभी देखा ना तो मैले मान के बैठ जाओगे। हिलते शीशे मुख को देखा और शांत शीशा नहीं देखा तो अपने को हिलने डुलने वाला मान के बैठ जाओगे। यदि ढके वाले में देखा, तुम कहते हो तो अंधेरा शीशा में कुछ नजर नहीं आता, तुम उसी तरह मान बैठ जाओगे। इसी तरह से यदि आप अपने को देखोगे मल, जिसमें मल भरा अंतःकरण में, तो अपने को आप मैले मानोगे, पापी, दुष्ट, नीच, नालायक, पता नहीं क्या मानोगे। विक्षेप वाले अंतःकरण में देखोगे विक्षिप्त, चंचल मानोगे, अशांत हो, बशांत हो, पर भटका हुआ हो। और यदि अज्ञान वाले में देखोगे तो कहोगे हम तो मूर्ख हैं, बिल्कुल जड़ बुद्धि हैं। इसलिए एक बार और मुख को देखना है तो एक बार तो शीशा साफ चाहिए। एक बार शीशा साफ भी हो, हिलता डुलता भी न हो, आवरण रहित हो, तो आप अपने मुख को ज्यों का त्यों, जस का तस देखते हो। इसी तरह से एक बार अगर तुम्हें अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना है, स्वरूप को पहचानना है, तो अंतःकरण दर्पण में मल रहित हो, कोई पाप वासना न हो, विक्षेप रहित हो, विक्षेपन हो और अज्ञान रहित हो, तो शुद्ध अपने स्वरूप को ज्यों का त्यों पहचानोगे। इसी का नाम आत्म साक्षात्कार है, इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम समाधि है। अपना ज्यों को त्यों पहचानते हो। हाँ, थोड़ा सा फर्क रहता है। थोड़ा सा फर्क क्या रहता है कि शीशे में जब आप मुख को देखते हो फर्क जल्दी नहीं मालूम पड़ता, वो तब मालूम पड़ेगा। कोई लिखावट किताब लेकर जाओ, सामने रखो, तब तुम्हें पता चलेगा कैसे पढ़ पाओ। तब तो पढ़ना मुश्किल पड़ जाएगा, उल्टा सीधा। इसी तरह से वैसे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन थोड़ा दोष रहता। क्या दोष रहता? जैसे तुम्हारा हाथ एक दाहिना है इधर ना, शीशे में दाहिना हाथ उसका उधर वाला होगा। आप शीशे की तरफ देख रहे हो, वो शीशा वाला दर्पण तुम्हारी तरफ देख रहा। कुछ दोष उनको बाधित करके, उनको हटा के, बाधित करके, मिथ्या जान के अपने स्वरूप को ठीक ढंग से पहचान लेते। इसी का नाम समाधि है, इसी का नाम ध्यान है। और निर्विकल्प अवस्था, एक सविकल्प निर्विकल्प। निर्विकल्प क्या है? निर्विकल्प समाधि क्या है? जैसे आग जल रही है, लकड़ी भी नहीं है, धुआं भी नहीं है, लपट भी नहीं है, विशुद्ध अंगारा, विशुद्ध आग है। इसी तरह से संसार नहीं है, शरीर नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, विशुद्ध चेतन है। आप कहते हो मैं शुद्ध हूं, मैं सत हूं, मैं चेतन, निर्भर हूं, असंग हूं, शुद्ध हूं, सविकल्प है तो आत्मा केवल। लेकिन एक ख्याल है, आत्मा में आत्मा होने सजाती ख्याल, विजाती नहीं है।
ख्याल तो है और ख्याल नहीं। आत्मा में आत्मा होने ख्याल मैं हूं, अपने होने ख्याल एक विकल्प है। अब जरा निर्विकल्प चलेंगे। जैसे आग जल रही है, आग में हाँ कुछ शर्तें जरूर हैं। आग में यदि आपने पानी डाल दिया तो बुझ जाएगी, लेने होगी, बुझ जाएगी, ईंधन बचेगा, बाद में फिर जलाने काम आती, फिर गड़बड़ शुरू। और यदि आपने लकड़ी जोड़ दी तो और मामला गड़बड़, लकड़ी जोड़ते फिर धुआं लपड़ बड़बड़ शुरू हो जाएगा। तो ना तो आग में पानी डाला जाए, पानी डालना बुझाए, और ना उसमें लकड़ी जोड़ी जाए। और तीसरी शर्त एक और है, उसको बराबर जलने दिया जाए, ढक के जलना बंद न करें। तो क्या होगा, लकड़ी जुड़ेगी नहीं, पानी पड़ेगा नहीं, ऑक्सीजन मिलती जाएगी, कोई ढकेंगे नहीं। तो धीरे 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 आग जलाते 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 और पूरे ईंधन समाप्त हो जाएगा। जलाते जलाते ना वहां पर लकड़ी बचेगी, ना धुआं बचेगा, ना कुछ बचेगा। थोड़ी बहुत राख होगी, वो भी उड़ के चली जाएगी। अग्नि अपने स्वरूप में, जो उसका निज स्वरूप था, सामान्य स्वरूप था, उसी में लय हो जाती। इस तरह से ध्यान में आप देखते देखते क्या होगा, सब विलय हो जाएगा। और धीरे धीरे तुम्हें अपने होने का ख्याल, जो ख्याल था कि मैं सत हूँ, चेतन हूँ, आनंद हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, ये तुम्हारा ख्याल भी चला जाएगा। ये तुम्हारा ख्याल भी चला जाएगा, शुद्ध चेतन रह जाएगा। आप होश पूर्वक जागते जागते तुम्हें लगेगा, करें हमें अपना ख्याल है, संसार ख्याल तो छूटे जाता। कोई भी काम लग जाते, संसार ख्याल छूटना आम बात है। संसार ख्याल कभी छूट जाता है, लेकिन वहां पर तुम्हें अपना ऐसे लगेगा, इतनी देर मैं सोया नहीं, मूर्छित नहीं, बेहोश नहीं, हमें अपने होने ख्याल ही नहीं था। वो निर्विकल्प चेतन, निर्विकल्प स्वरूप, कोई ख्याल रहित, उसी का निर्विकल्प समाधि। इसी को अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, एको विशुद्ध बोधो हमित निश्चय बनहिना प्रज्वाल ज्ञान गहनम बीच शोका सुखी भव। अष्टावक्र जी महाराज कहते, अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। इस निश्चय बनहिना, ऐसे निश्चय रूपी आग लगा दे। क्या छोटी मोटी आग लगा दे। लोग कहते हैं मेरे भीतर तो आग लगी, क्रोध की आग लगी, चिंता की आग लगी, महाराज नहीं बुझती है। किसी जरा से बैर हो गया तो आग लग गई, इसने मेरे आग लगा दी, ऐसा बोला मेरी अंदर ही आग भड़क गई। कि क्रोध की अग्नि है, किसी चिंता की अग्नि है, किसी भय की अग्नि है, किसी को किसी से बदला लेने की अग्नि है। जी क्या छोटी मोटी अग्नि है, आग लगाओ तो कौन सी आग लगाओ, ऐसी आग लगाओ कौन सी। अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसी आग लगाओ। और ऐसी आग लगे तो आग लगते लगते फिर क्या निश्चय होगा, ऐसे निश्चय रूपी एक आग लग गई। आग लगते लगते प्रज्वाल अज्ञान गहनम, घने अज्ञान रूपी जंगल को अंधकार जलाकर विगत शोका सुखी भव, शोक रहित अभी तो सुखी हो जा। ऐसी आग लगने पर भी आप सुखी, ये आग तुम्हारी लग जाना चाहिए। और ये आग तब तक न बुझे, ये आग तब तक न बुझे जब तक अज्ञान को जला न दे। बीच में बुझने चाहिए। आग अगर बीच में बुझ गई तो लकड़ी बच जाएगी, धुआं लपड़ फिर बमंडर मचेगा। आग लगे उसमें कोई लकड़ी न पड़े, जलते जाए जलते जाए जलते जाए, ऐसी तुम्हारी आग लगे। और ये मैं ज्ञान स्वरूप हूं, सारे जला के बुझती नहीं आग, सबको जला के भस्म कर देगी, सारे शोक रहित होकर तू अभी सुखी हो जा। चर्चा फिर करते रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदीप महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय।